सर मेरा सवाल केवाईसी को लेकर है कि जैसे अगर कोई कस्टमर को अकाउंट खाता खोलना होता है तो बैंक वाले कहते हैं कि ठीक है हम ऑनलाइन खाता आपका खोल देंगे। तो अगर खाता खोलने के लिए ऑनलाइन या बिना ब्रांच में गए केवाईसी हो सकती है तो फिर वापस री केवाईसी के लिए ब्रांच जाने की शर्त क्यों है? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, क्या एक बैंक में अगर केवाईसी हो गई है तो कोई ऐसी सेंट्रलाइज व्यवस्था हो सकती है क्या कि बार बार अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग केवाईसी ना करनी पड़े? एक। दूसरा ये कि $100 का अजम्पशन जो लिया आपने इन्फ्लेशन के लिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। मैं पहले दो क्वेश्चन आंसर कर लेता हूं। देखिए, री केवाईसी आप ऑनलाइन में कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ब्रांच जाए। आई थिंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौरभ सिन्हा, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू गवर्नर। जैसा गवर्नर ने बताया, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपना री केवाईसी करवा रहे हैं। अगर आपका कोई भी केवाईसी डिटेल उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है तो आप सिंपली एक ईमेल भेज दें या फिर अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उससे मैसेज भेज दें बैंक को और री केवाईसी हो जाएगा। यदि सिर्फ एड्रेस का चेंज है, इसी प्रोसेस के द्वारा अपना नया एड्रेस भेज दें बैंक को। उसके बाद जो नया एड्रेस है, बैंक विल वेरीफाई दैट। वो 2 महीने के अंदर में बैंक वेरीफाई कर लेगी आपके नए एड्रेस पे चिट्ठी भेज करके इत्यादि। और जैसा आपने कहा था कि यदि एक बैंक केवाईसी कर चुकी है तो दूसरे बैंक को उसको फिर से नए तरीके से केवाईसी करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। ये एक CKYCR है, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, जिसमें कि CKYCR आइडेंटिफायर नंबर आपको दिया जाएगा। वो आइडेंटिफायर नंबर अगर आप शेयर कर लेंगे दूसरे बैंक से तो फिर सेकंड बैंक जो है उसको केवाईसी फिर से पुनः करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, बस सिर्फ फीडबैक है कि प्रैक्टिकली बैंक जो है वापस बुलाते हैं कि आप ब्रांच में आइए, वहीं आपका केवाईसी होगा। तो उसके लिए फिर हमारा जो ओम्बड्समैन ऑफिस है या अदर तरीके हैं, वो आप पॉसिबली इट मे स्टेम फ्रॉम आई डोंट नो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, तो यू कैन ब्रिंग दैट टू द नोटिस ऑफ द बैंक एंड इन केस यदि परेशानी हो रही है तो फिर हमारा जो लीगल जो नॉन लीगल फास्ट रेजोल्यूशन का जरिया है वो भी अपना सकते हैं। इसी इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। हमारा जो रेगुलेशन है बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ ब्रांचेस कहीं पे ये हो सकता है, आप जो से कह रहे हैं कि हो सकता है, तो अवेयरनेस होनी जरूरी है। अगर हमारे पास कंप्लेंट्स आते रहते हैं ओम्बुड्समैन में, और उसमें ओम्बुड्समैन इंटरवीन करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, इसके लिए मोर अवेयरनेस जरूरी पड़ेगा। हम तो ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको बार बार दोहराते हैं बैंकों को कि मतलब इंटरनली हम बैंकों को ये बार बार दोहराते हैं कि इसको आप फॉलो करिए जिस बैंक से ज्यादा कंप्लेंट आता है। थैंक यू। Thank you, sir. I'll move on to Mr. Manojit Saha from Business Standard.